हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 27.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 90। कह रहा इकाई परिमाण वाले सदिश का घटक निकालें जो सदिश हो, यहाँ पे दो सदिश दिए गए हैं, इन पर लंब है। तो दो सदिशों पर लंब सदिश अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमको पता है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास सदिश तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इकाई परिमाण का हमें चाहिए, तो हम लोग फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना पहला सदिश जो दिया है उसे वेक्टर ए बराबर में लिख देता हूँ 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 4k कैप, और दूसरा सदिश दिया है उसे मैं वेक्टर बी लिख देता हूँ जो है आपका 3i कैप प्लस का j कैप और माइनस का k कैप। अब यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब सदिश, पहले हम लोग लंब सदिश निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो इकाई परिमाण वाला सदिश प्राप्त हो जाएगा जो इन दोनों सदिशों पर लंब है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब सदिश क्या होगा, तो वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस बी आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। पहले वाले का अदिश घटक देखो क्या क्या दिया है, 2 1 माइनस 4। दूसरे वाले के लिए क्या है, 3 1 माइनस 1। चलिए अब इसका मान निकालते हैं। पहला रो लेके एक्सपेंड करते हैं, ये चार आएगा 1 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस का जे कैप, फिर आपका हो जाएगा 2 माइनस 4 3 माइनस 1 और प्लस का के कैप। तो क्या हो जाएगा आपका 2 1 3 1, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसके बाद। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 4, ठीक है, माइनस का जे कैप, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 12, ठीक है। चलिए प्लस का के कैप ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 3i कैप माइनस का 10 जे कैप और माइनस का के कैप, यही ना आएगा आपका। चलिए तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और फिर डिवाइड कर देंगे, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 9 प्लस में 100 और प्लस में 1, क्या आ जाएगा √110, ठीक है। तो लिखेंगे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश क्या हो जाएगा, तो मुझे क्या करना होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी में भाग कर देना होगा किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, इसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि हो जाएगा 3i कैप माइनस का 10 जे कैप माइनस का के कैप और बाई में √110। अलग अलग यहाँ डिवाइड कर देंगे, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√110 और इंटू में 3i कैप माइनस का 10 जे कैप और माइनस का के कैप। ये आपका आंसर है। एक्चुअल में आपके बुक में आंसर गलत दिया है, ठीक है, उसको सुधार कर लेंगे। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन